प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GS by ईश्वर सर में। इस चैनल पे जैसे कि आपको समय समय पे महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है, तो इसी क्रम में पेश है UPSC हरियाणा सिविल सर्विस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वह आपके CET एग्ज़ाम है, एस्टेट है, CTET है, एस्टेट है, CTET है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ UPSC के लिए महत्वपूर्ण है या जो हरियाणा सिविल सर्विस है उसके लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आपके करंट की जीके में है, करंट अफेयर के लिए है, तो ये सभी जगह महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला प्रश्न को। प्रश्न आपने देखा है, ढोल क्या है? तो ढोल का नाम लेते ही आपके मन में एक ऐसे तरह से एक वाद्य यंत्र की कल्पना आएगी कि एक ढोल होता है और उसके ऊपर एक धागा बंधा हुआ होता है, रस्सी बंधी होती है और इसको डंके की सहायता से बजाया जाता है। ऐसा ढोल होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इसका ऑप्शन है समुद्री जीव, एक सागर का नाम, एक लुप्तप्राय जंगली पशु का नाम, या एक नई खोजी गई मछली। ये चार ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके पास आ सकता है या इससे और भी आ सकता है, लेकिन मुख्य है कि ढोल क्या है। तो इसके व्याख्या देखते हैं। चलिए, ये होता है ढोल। ये क्या होता है? ढोल। इसका नाम ढोल होता है, DHOLE, ढोल। तो इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा C, एक लुप्तप्राय जंगली पशु। तो चलिए इसकी व्याख्या और देखते हैं। ये ढोल है, इंग्लिश में ढोल कहते हैं और हिंदी में से कहते हैं सोन कुत्ता या वन कुकर, और क्यून एल्पाइंस भी कहते हैं इसको। कुत्तों के कुल को जंगली प्राणी है, कुत्तों के कुल का जंगली प्राणी है। इसे सोन कुत्ता कहते हैं हिंदी में, या वन कुकुर कहते हैं, जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये पीछे मैंने विश्व का मानचित्र लगा रखा है। इस मानचित्र में ये जो लाल रंग का हिस्सा है, जिसके अंदर भारत है, बांग्लादेश है, बर्मा है, म्यांमार है, नीचे ये थाईलैंड है, वियतनाम है, इधर जो जापान है, चीन है, इनके कुछ हिस्सों में ये पाया जाता है। तो ये दक्षिण एशिया आ गया और दक्षिण पूर्व एशिया, ये पूर्व का एशिया है और ये पीछे दक्षिण एशिया आ गया है। ढोल शब्द सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही बोला जाता है, तो ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, जैसे मैंने आपको बताया था DHOLE, ढोल। लेकिन ऐसा अनुमान है कि यह शब्द कन्नड़ भाषा से आया है। कहाँ से आया है? तो कन्नड़ भाषा के तोला शब्द से उद्गृत हुआ है और इसका अर्थ होता है भेड़िया। तो कन्नड़ भाषा से तोला आया है, तोला से ये जो विकृत होके ढोल शब्द बना है। इसके जो अन्य पर्याय है वो है जंगली कुत्ता। इसे जंगली कुत्ता भी कहते हैं, लाल भेड़िया भी कहते हैं, चेन्नई भी कहते हैं इसको, लाल कुत्ता भी कहते हैं, और पहाड़ी भेड़िया भी इसके नाम है। भेड़िया भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक कुत्ता है, इसे सोन कुत्ता कहते हैं। और जो हिमालय के इलाके हैं वहाँ पे इसको भौंसा कहते हैं, भौंसा या भंसा, भौंसा या भंसा, और बुआंसू के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये भी, इनमें से कोई भी नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। और यह एक जंगली मांसाहारी जानवर है, ये भी ध्यान रखना है। ये कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। जंगली मांसाहारी जानवर है जो कैनिडी परिवार और स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। कैनिडी परिवार है और स्तनधारी वर्ग का पर्सन है, और यह विलुप्त प्राय प्रजाति है। इसकी जो प्रजाति है वो विलुप्त प्राय है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसलिए यह जानवर महत्वपूर्ण है। सामाजिक प्राणी है जो कि बड़े बड़े कुटुंबों में रहता है, मतलब ये इकट्ठे ग्रुपों में रहता है। लेकिन इसके साथ साथ जब ये शिकार करता है, तो यह अकेला करता है, शिकार अकेला करता है और रहता झुंड में है। इसके अलावा ये जो जानवर है, इसकी एक खासियत ये भी है, यह जानवर मनुष्यों पे हमला नहीं करता, मनुष्यों से यह
डरता है। लेकिन इसके अलावा जैसे जंगली भैंसा है या हाथी है या अन्य जो बड़े जानवर है जैसे जेबरा है, जंगली सूअर है, इन सब का यह शिकार कर लेता है। मनुष्य से डरता है और एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। तो ये है ढोल। ढोल जैसे हिंदी में ढोल और इंग्लिश का शब्द है वैसे DHOLE ढोल, जो याद रखने वाली बातें हैं। कन्नड़ भाषा से आया है इसका शब्द। और इसकी जो स्थिति है संरक्षण की वो थ्रेटेंड में है। कहाँ है? थ्रेटेंड में है, एंडेंजर्स में आती है, विलुप्त प्राय है IUCN की 3.1 की लिस्ट के अनुसार। और इसका जो जगत है वो जंतु में आता है, संघ है वो रज्जुकी में आता है, वर्ग ये स्तनपायी में है और गण इसका मांसाहारी में आता है। और इसका जो कुल है वो कैनिडी कुल है, उपकुल है वो कैनिनी है और इसका जो वंश है वो सुआन वंश में आता है। ये जो ढोल नामक जंगली कुत्ता है या इसे सोन कुत्ता भी कह देते हैं, जंगली कुत्ता कह सकते हो आप इसे या सोन कुत्ता भी कह सकते हो, सोन कुत्ता। और इसकी जो जाति है C. एल्पिनस है। तो ये इस कुत्ते के बारे में जो मुख्य बातें थी, जो ढोल नामक से जंगली कुत्ता है वो है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो विलुप्त प्राय है ये। हमारा अगला प्रश्न है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो इसके बारे में ये कुछ बातें दी गई हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला प्रश्न है वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अंग है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। कि जो वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक भाग है। दूसरा है इसमें जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो नीलगिरी है। तीसरी बात है इस रिजर्व के अंतर्गत आने वाले अन्य वन्यजीव उद्यानों में मुद्दुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली इसमें शामिल है। चौथा जो हमारा कथन है काबिनी नदी जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है इसी अभ्यारण्य से होकर बहती है, गुजरती है। तो हमें ये बताना है इसके अंदर से कि इन चारों बातों में से कौन कौन सी बातें सही हैं। आंसर ए सिर्फ एक, आंसर बी पहला और दूसरा, आंसर सी पहला दूसरा और चौथा और आंसर डी सभी ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो केरल में स्थित वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। ये बात बिल्कुल सही है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहले और दूसरा दोनों सही है, तो ये कट गया हमारा और ये हमारा अभी ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस रिजर्व के अंतर्गत आने वाले अन्य वन्यजीव उद्यानों में मुद्दुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, मुखुर्ती और साइलेंट वैली, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा जो है काबिनी नदी है। काबिनी जो नदी है कावेरी की एक सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि हमारा इसका उत्तर आएगा आंसर डी, और आंसर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज ये दो ही प्रश्न करेंगे हम। उम्मीद है आपको ये चीज़ प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको इसी तरह से अच्छे और बढ़िया प्रश्न मिलते रहें। और इसके साथ साथ आपका जो चैनल है, इसके ऊपर आपको जॉब और एजुकेशन की भी जो एक्यूरेट जानकारी होती है वो दी जाती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।